हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। आज का टॉपिक है एनआरए और सीईटी। काफ़ी चर्चा में रहा है और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एनआरए क्या है, सीईटी क्या है, इसके सारे जितने सारे फैक्ट बनते हैं उसे हम लोग देखते हैं, ताकि एग्ज़ाम में कहीं से कोई क्वेश्चन आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं सीईटी और एनआरए। सीईटी का फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। एनआरए का फुल फॉर्म है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं। देश के कई करोड़ युवा हर साल रोजगार हासिल करने के लिए एसएससी, रेलवे और बैंकिंग की प्रारंभिक परीक्षा देते हैं ताकि वो सरकारी नौकरी हासिल कर सकें। अब सरकार ने इन तीनों विभागों के लिए अलग अलग परीक्षाओं के सिस्टम को खत्म कर दिया है और इन्हीं जगह सिर्फ एक परीक्षा लेगी जिसका नाम दिया है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीईटी। इस तरह के बदलाव को क्रांतिकारी बदलाव माना जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सीईटी लागू होने के बाद से सरकारी नौकरी पाने का रास्ता पूरी तरह से बदल जाएगा और वह पहले से आसान हो जाएगा। जितने भी प्रकार की कमियां थी सिस्टम में, जैसे परीक्षा से पहले पेपर लीक होना, समय पर परीक्षा का न होना, एक परीक्षा काफ़ी लंबे समय तक खींच जाना, यानी कि पीटी हुआ फिर मेंस अगले साल फिर इंटरव्यू, ऐसे करते करते स्टूडेंट का बहुत सारा समय लॉस हो जाता था। इसी सब के चलते सीईटी सिस्टम लागू हुआ है। परीक्षा में सिर्फ 2 भाषाओं का होना, हर साल एक ही परीक्षा बार बार देना, परीक्षा देने दूर जाना, इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लागू किया जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है। तो केंद्र सरकार से जुड़ी नौकरियों के लिए ऑनलाइन आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का नाम दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने के लिए जिस एजेंसी का निर्माण किया है उसका नाम नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए रखा गया है। सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा के फायदे हम लोग देख सकते हैं, जिसमें है अलग अलग भर्तियों के लिए एक ही परीक्षा होने से उम्मीदवार और सरकार का पैसा और समय बचेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परीक्षा के लिए सालों साल के इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब एक ही परीक्षा पास करके नई नौकरी के लिए आवेदन किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस परीक्षा में मिले नंबर को अगले 3 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हर साल परीक्षा देने की झंझट खत्म हो जाएगा, मतलब एक ही बार पे एग्ज़ाम दीजिए और 3 साल के लिए वो नंबर वैलिड है। ऐसे होगा बच्चा एक ही बार तैयारी करके एग्ज़ाम दे सकता है। नेक्स्ट है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीईटी होने से उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया भी छोटी हो जाएगी, अर्थात मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए नतीजों का लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब तक की परीक्षा में सबसे बड़ी दिक्कत यही थी। आदमी पहले पीटी का एग्ज़ाम दे लेते थे, उसके बाद मेंस के लिए बहुत सारा समय वेट करना पड़ता था, तब तक अगला वैकेंसी आ जाता था। इन सभी दिक्कतों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सीईटी परीक्षा से महिला उम्मीदवारों को भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि उन्हें परीक्षा केंद्रों तक जाने के लिए अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। अक्सर महिलाओं के साथ ये दिक्कत होती थी कि हमेशा गार्जियन को ले जाना पॉसिबल नहीं होता था और ज़्यादा दूरी उनके लिए सही नहीं होता था, जिस कारण बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। नेक्स्ट है सीईटी के लिए एक ही पाठ्यक्रम होगा, लेकिन अलग अलग पदों के हिसाब से उम्मीदवारों से पूछे जाने वाले सवालों का स्तर भी अलग अलग होगा। एग्ज़ाम का सिलेबस एक ही होगा, लेकिन जिस हिसाब का पद रहेगा उस हिसाब से उस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अर्थात 10वीं पास करने के बाद सीईटी देने वाले उम्मीदवार से ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवार के मुकाबले में आसान सवाल पूछे जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के महत्वपूर्ण बिंदु। अलग अलग आवेदन पत्र नहीं देने होंगे। नेक्स्ट है अब भारत के करोड़ों युवाओं को बैंकिंग, रेलवे और एसएससी की मुख्य परीक्षाओं में बैठने के लिए अलग अलग प्रारंभिक परीक्षाएं प्री एग्जाम नहीं देनी होगी। नेक्स्ट है इससे पहले इन सभी परीक्षाओं के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था और हर परीक्षा 3 चरण में होती थी।
नेक्स्ट है, सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा और आखिर में इंटरव्यू के जरिए किसी उम्मीदवार का चयन किया जाता था। नेक्स्ट है, नई व्यवस्था जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी का नाम दिया गया है। इसके तहत अब इन अलग अलग सरकारी विभागों के लिए अलग अलग परीक्षाएं नहीं होगी, बल्कि इन तीनों के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी का आयोजन होगा। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, एक वर्ष में 2 बार सीईटी का आयोजन होगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अभी एक वर्ष में 2 बार सीईटी का आयोजन करेगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होंगे। 12 भाषाओं में प्रश्न पत्र होंगे। हमेशा 2 भाषा में होता था, हिंदी या इंग्लिश, और जहाँ रीजनल है उस हिसाब से और एक इंग्लिश रहता था। अब तक सभी परीक्षाओं में केवल 2 भाषाओं में ही प्रश्न पूछे जाते थे और ये भाषाएं आमतौर पर हिंदी और अंग्रेजी हुआ करती थी, जैसे कि अभी मैंने व्याख्या किया। लेकिन अब छात्रों को 12 भाषाओं में प्रश्न पत्र हल करने का विकल्प दिया गया है। अब उम्मीदवार क्षेत्रीय भाषा में भी परीक्षा दे पाएंगे। समय और पैसा की बात किया जाए तो उम्मीदवारों को सबसे बड़ा फायदा ये होगा, 3 प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए एक ही आवेदन करना होगा और एक ही शुल्क देना होगा और एक ही बार एग्जाम में बैठना होगा। इससे पैसा और समय बचेगा। आशा करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एनआरए और सीईटी के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।